वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष के बाद तपस्या करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उनके यहां एक बार पराशर ऋषि आए। पराशर ऋषि ने कहा, हे अश्वपति, अब तुम भगवती गायत्री की उपासना करो। गायत्री की उपासना करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें तप करने का फल प्राप्त होगा। और पराशर ऋषि ने गायत्री की महिमा बताई है। सकृत जपश्च गायत्र्या पापम दिन भवम हरेत। बोले एक बार भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो पूरे दिन का पाप जल करके राख हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, इसलिए इसका जाप वही कर सकते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। जिनका जनेऊ नहीं है, चाहे भले ही वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, माताओं के लिए तो ये निषेध है ही। माताओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। शूद्र भाइयों के लिए भी निषेध है। लेकिन इस बात से माताएं और हमारे शूद्र भाई ये ना समझें कि ये हमारे लिए क्यों निषेध कर दिया। ये केवल आपके लिए ही नहीं, अगर ब्राह्मण भी जनेऊ धारण नहीं करता है, और धारण करने से मतलब नहीं है, जनेऊ तो कभी विवाह दूल्हा बनता है तो महाराज उस कोट के ऊपर ही जनेऊ पहना दे, ये कोई जनेऊ मनेऊ नहीं होता है। वो तो जनेऊ संस्कार होता है। जिस प्रकार विवाह संस्कार होता है, ऐसे ही जनेऊ की विधि है। हमारे आपके यहां जितना खर्चा शादियों में होता है ना, 10-5 लाख रुपए का खर्चा, उतना बिहार की तरफ जनेऊ में खर्चा होता है। इतना महत्व है जनेऊ का। तो अगर ब्राह्मण का भी जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है और वो जनेऊ धारण नहीं करता है, तो उस ब्राह्मण को भी गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, क्षत्रिय को भी नहीं, वैश्य को भी नहीं। जिनका जनेऊ संस्कार नहीं है उनको ये मंत्र नहीं बोलना चाहिए। अब कोई कहे क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर यही है, शास्त्र में जो लिखा है वो हमने आपको बता दिया। मानना ना मानना ये विषय हमारा और आपका है। मानोगे तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करने पर कल्याण होगा, और नहीं मानेंगे तो कोई रोकने थोड़ी आएगा कि तू क्यों बोल रहा है। शास्त्र में जो लिखा है उसको सत्य मानना चाहिए। हम दूध को पी लेते हैं और जहर को नहीं पीते हैं। धतूरे को क्यों नहीं खाते हैं? ये शास्त्र में ही लिखा है कि धतूरा नहीं खाना चाहिए, और धतूरे ही जैसा बूंदी का लड्डू होता है उसको खा लेते हैं, क्योंकि शास्त्र ने लड्डू को खाने की बात कही है। तो हम शास्त्र की इस बात को तो मानते हैं कि लड्डू खाना चाहिए, धतूरा नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही हम इस बात को भी मान लें, जो शास्त्र ने कही है उनका पालन करने में ही हमारा कल्याण है। 100 बातों की बस यही बात है। अब तो ऐसे मनमानी पंथ, मनमानी ग्रंथ हो गए हैं, जहां माइकों से भी गायत्री मंत्र बुलवा बुलवा करके आहुतियां माताओं से दिलवाते हैं। इसके कारण महाराज इस प्रकृति की जो शक्ति है वो क्षीण होती है। तो गायत्री की बड़ी महिमा है। और ब्राह्मण के लिए यहां तक लिखा है, नोपतिष्ठत या पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम सशूद्रवत बहिष्कार या सर्वस्मात् द्विज कर्मणः
जो ब्राह्मण सुबह और शाम की गायत्री का जाप और संध्या वंदन नहीं करता है, उसके द्वारा किया हुआ सब कर्म निष्फल हो जाता है, इसलिए करना अनिवार्य है। तो ये पराशर जी ने अश्वपति राजा को और महाराज ये उपदेश दिया है। इसके बाद में उसने भगवती सावित्री की तपस्या की है। सावित्री भगवती गायत्री का ही नाम है। सावित्री की विधि, गायत्री की विधि बताई है। इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? बोले आसन पर विराजमान करें, पाद्य अर्घ आचमन षोडशोपचार पंचोपचार आदि के द्वारा भगवती का पूजन करना चाहिए। स्तुत्वानेन सो स्वपतिः संपूज्य विधि पूर्वकम ददर्शम तत्र ताम देवीं सहस्रार्कम समप्रभाम। पराशर के द्वारा बताई हुई विधि से और महाराज अश्वपति ने भगवती सावित्री की उपासना की। उसके बाद वो भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और अश्वपति से बोली, हे राजन, तुम्हारे मन को मैं जानती हूं, तुम पुत्र के लिए तप कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी रानी कन्या चाहती है। तुम तो पुत्र चाहते हो, लेकिन तुम्हारी रानी कन्या चाहती है, इसलिए तुम्हारे कन्या का जन्म होगा। लेकिन वह कन्या पुत्र को भी, पुत्र होने का भी वरदान बन जाएगी। उस कन्या के द्वारा तुम्हें पुत्र होने का भी सौभाग्य मिलेगा। ये बड़ा दिव्य वरदान मिल गया है। सावित्री च संतन्नाम चकाराश्वपत्र नृपः। इसके बाद में मालती के गर्भ से और एक सुंदर पुत्री का जन्म होता है और इस पुत्री का नाम सावित्री रख दिया। सावित्री जब विवाह के योग्य होती है तो राजा तस्मै ददौ ताम च रत्नभूषण भूषिताम। अब जब ये पुत्री विवाह के योग्य होती है तो बोले किसके साथ विवाह करें? तो एक द्युमत सेन के पुत्र हैं जिनका नाम है सत्यवान। सत्यवान के पिता हैं द्युमत सेन। तो द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह हो जाता है। लेकिन समस्या इस बात की है, इस पुत्र की कुंडली में ये योग है विवाह के 1 वर्ष में। अब इसकी 1 वर्ष की आयु बची है और सावित्री इस रहस्य को जानती है। सावित्री एक एक दिन गिन रही है कि 1 वर्ष बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री एक एक दिन गिन रही है और जैसे ही वर्ष का अंतिम दिन आया और उस समय वो सत्यवान लकड़ी लेने के लिए जा रहा तो सावित्री ने कहा, स्वामी आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाके? बोले नहीं नहीं, मैं आपके साथ जंगल में जाऊंगी। आज सावित्री भी सत्यवान के साथ में गई है। सत्यवान लकड़ी काट रहा है, उसी समय दैव योग से उसकी आयु पूरी हो गई और निपत्य वृक्षात् दैवेन प्राणास्तत्याज सत्यवान। उसी समय वो पेड़ से नीचे गिर गया और सत्यवान के प्राण निकल गए। लेकिन जैसे ही वो पेड़ से गिर रहा है, सावित्री दिन को नहीं 1-1 मिनट को गिन रही है। जैसे ही गिरते हुए पति को देखा, सावित्री ने उसे अपनी गोद में ले लिया और गोद में ही रख कर के बैठ जाती है। पश्चाताम सुदतीम दृष्ट्वा यमः संयमनी पतिः उवाच मधुरम साध्वीं साधूनां प्रवरो महान।
उसी समय वो यमराज आ गया और यमराज इस सत्यवान के प्राण को खींच करके ले जा रहा है और ये सावित्री आंखों से देख रही है, इसके अंदर वो शक्ति है। सज्जनों, हमारे और आपके दादा बाबाओं को भी वो यमराज उनके प्राणों को खींच करके ले गया है, हमारे अंदर उसे देखने की क्षमता नहीं है। और सावित्री के अंदर वो क्षमता है और वो देख रही है। पश्चात्ताम सुदतीम दृष्ट्वा यमः संयमनीपतिः। तब तो महाराज ये सावित्री बड़े मधुर वचनों में उससे उसको रोकती है, उसका पीछा किया यमराज का, पीछे पीछे सावित्री जा रही है। यमराज उसके पति के प्राण लेके जा रहा है और सावित्री अपने तप के बल से उस यमराज के पीछे पीछे जा रही है। और बाद में जब यमराज सावित्री की तरफ देखता है, तू कहां जा रही है? बोले, जहां मेरा पति जा रहा है वहीं जाऊंगी मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूं। अब तो महाराज इस यमराज का और सावित्री का संवाद हुआ। अहो क्वयास सावित्री गृहीत्वा मानुषीम तनुम। अरे तुम मनुष्य के शरीर को, इस मनुष्य शरीर से, स्त्री के शरीर से तुम कैसे उड़ रही हो? बोले, मैं अपने पातिव्रत धर्म के बल पर उड़ रही हूं, शास्त्रों के उपदेशों का पालन करने के बल पर उड़ रही हूं। अब तो महाराज इस सावित्री से और यमराज से बड़ा संवाद, लेकिन सावित्री इतनी मधुर वाणी बोल रही है, इतनी मधुर भाषा बोल रही है कि यमराज का वो क्रोध बिल्कुल शांत हो गया है। और सज्जनों, ध्यान देना, इस मधुर वाणी में बड़ी शक्ति है। जब सावित्री की मधुर वाणी से यमराज का क्रोध शांत हो सकता है, तो क्या नारी की मधुर वाणी से सास ससुर और पति का क्रोध शांत नहीं होगा? वाणी तो मधुर होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी घर में लड़ाई झगड़े का कारण कोई वस्तु नहीं बनता है, केवल वाणी बन जाती है। इसलिए वाणी मधुर होनी चाहिए। विशेष करके माताओं का तो आभूषण है ये वाणी, मधुर वचन उनकी शक्ति है। इसलिए उनको मधुर वाणी बोलनी चाहिए। सावित्री की मधुर वाणी ने यमराज के भी मन को जीत लिया है। आप विचार करिए, एक कोयल बोल रही है, कितना प्यारा शब्द है इसका। अभी कौआ यहां बोलता तो, अब बताओ, कौआ ने किसी का कुछ छुड़ाया है क्या? कागा किसको धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर ले। अगर दरवाजे पर कौआ बोलता है तो महाराज एक पत्थर उठा के बोले, भजाओ इसको। और उस कौआ ने किसी का कुछ चुराया नहीं है, और कोयल ने किसी को रिश्वत नहीं दी है कि तुम मेरी बड़ाई करना। लेकिन कोयल की वाणी की प्रशंसा होती है। अभी भी कोयल बोल रही है इस पेड़ पर, कैसा प्यारा उसका शब्द लग रहा है। तो वाणी मधुर होनी चाहिए नारियों की, ये शिक्षा लेनी चाहिए। एक दृष्टांत मुझे स्मरण हो रहा है। एक पति पत्नी थे, तो महाराज पति पत्नी में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होना बुरी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई को ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए।
अब महाराज इनकी लड़ाई तो इतनी बढ़ गई, महीनों बीत गए, इनमें राजीनामा नहीं हुआ। अब एक दिन उसका पति सुबह ही सुबह जगा और एक गिलास दूध लेकर के पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी खर्राटे भर के सो रही है। सुबह जगाया, अरे देवी खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई, लो दूध पी लो। अब महाराज वो पत्नी दूध के गिलास की तरफ तो नहीं देख रही है, ये देख रही है कि आज सूर्य नारायण कहां से निकले हैं। 1 महीना से लड़ाई चल रही थी, आज क्या कारण है ये दूध लेके आए हैं सुबह ही सुबह। अब तो महाराज पत्नी कहती है, स्वामी तुम बहुत अच्छे हो, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी नहीं तुमसे लड़ेंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुम सुबह ही सुबह 1 गिलास दूध लेके क्यों आए हो। तब पति ने कहा, आज नाग पंचमी है। आज नाग पंचमी है। बोले मतलब क्या है। बोले नाग पंचमी के दिन नागिन को दूध पिलाते हैं। तो बोले दूध तो नागिन को पिलाते हैं, हमारे पास क्यों लाए हो। बोले तू भी नागिन से कम नहीं है, दिन भर पुचकारती है, दिन भर लड़ती है। तो मधुर वाणी नारी का सौंदर्य है। उवाच मधुरम साध्वी साधु नाम प्रवरो महान। वो सावित्री कैसा सुंदर मधुर मधुर वाणी में बोल रही है उस यमराज से। आपके दरवाजे पर कोई आए, कुछ भी ना हो, केवल इतना ही कोई बेटी कहती, बाबा आप पानी पियोगे, मैं आपके लिए पानी ला रही हूं, बस इतने में ही काम हो गया। वाणी की इतनी बड़ी शक्ति होती है। और आज महाराज जितनी भी लड़ाइयों के कारण बन रही है, ये वाणी बन रही है। सावित्री अपने पति को रोकने के लिए कहती है, मैं पति के बिना नहीं रहूंगी, इसे छोड़ दो। यमराज ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम शोका कर्मणैव प्रणीयते। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में और देवी भागवत में मिलता जुलता है। बोले नहीं, ये तो कर्म के अनुसार जन्म मिलता है, कर्म के अनुसार मृत्यु होती है, इसलिए हम इसे लेकर के जाएंगे। तब सावित्री फिर चल पड़ी इनके पीछे। सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। ये धर्मराज, ये यमराज जो भी प्रश्न करते हैं, सावित्री उसी का उत्तर दे रही है। तब तो उस यमराज का मन जीत लिया इसने। कन्या 12 वर्षी या बत्से त्वं वयसाधुना, ज्ञानम ते पूर्व विदुषाम ज्ञानिनाम योगिनाम परम। आज वो धर्मराज कहते हैं, तू देखने में तो 12 वर्ष की है, तेरी उम्र तो 12 वर्ष की है, लेकिन तेरे अंदर ज्ञान तो ना जाने कितने वर्षों का भरा हुआ है। हे पुत्री सावित्री, तूने तो हमारे हृदय को जीत लिया है, तुझे इतना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, आज तूने हमको भी पराजित कर दिया। आज तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। ध्यान देना, सत्य, ये क्या मांग रही है। बोले सत्यवत औरसानाम पुत्राणाम शतकम मम। हे धर्मराज, सत्यवान के द्वारा हमारे गर्भ से 100 बेटा हो जाएं, और मत पितु पुत्र शतकम, और मेरे पिता के कोई बेटा नहीं है, उसके भी 100 पुत्र हो जाएं। ससुरस्य च चक्षुषी, इस सावित्री का जो ससुर था वो अंधा था, आंख फूट गई थी उसकी, और मेरे ससुर की आंख ठीक हो जाए। राज्य लाभो भवे त्वेवम, और उनको जो है राज्य की भी प्राप्ति हो जाए। अंते सत्यवताशार्धम यास्यामि हरि मंदिरम, समति ते लक्ष वर्षे देहि दिम ते जगत प्रभो। और 1 लाख वर्ष बाद मैं अपने पति के साथ सती लोक में जाऊं, पति के लोक में पति के साथ गमन करूं।
यमराज कहता रहा मैंने ये सब दिया तुझे, तुझे दिया, क्योंकि इस सावित्री की वाणी ने और इसके ज्ञान ने यमराज को मोहित कर लिया है। और यमराज कह रहा है ये मैंने सब दिया तुझे, लेकिन यमराज को ये होश नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। इसके बाद यमराज बोला सावित्री तूने जो वरदान मांगे हमने सब दे दिए, और अब हम जा रहे हैं इस सत्यवान को लेके, क्योंकि ये जिंदा नहीं हो सकता है। तब सावित्री ने कहा कि तुमने हमें क्या वरदान दिया है, कुछ ध्यान है? हमने तुमसे मांगा है सत्यवान के द्वारा हमारे गर्भ से 100 बेटा हो जाए, और जब तुम सत्यवान को ले ही जाएंगे तो इसके द्वारा बेटा कहां से होंगे। आज तो यमराज चक्कर में पड़ गया, और अंत में यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद दिया और उसके पति को भी वापस कर दिया। सत्यवान जिंदा हो गया। बोलिए सावित्री मैया की जय। ये गौरव केवल भारतवर्ष की बेटियों ने दिखाया है, और इन सती सावित्री जैसी माताओं के कारण ही आज भारतवर्ष में मातृशक्ति की महिमा है। आज अगर भारतवर्ष की नारी से पूछा जाए तुझे जो सम्मान मिल रहा है इसका कारण क्या है, इसका कारण वो सती सावित्री और अनसुईया है। उनके द्वारा हमें सम्मान मिल रहा है, लेकिन कभी कभी विचार करना चाहिए, हम उनके द्वारा सम्मानित हैं लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हम भी तो कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारी पहचान बन जाए, हमारे माता पिता की पहचान बन जाए, हमारे पति और सास ससुर की पहचान बन जाए। इसलिए सावित्री की कथा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, अपने धर्म में संलग्न रह करके और परिवार को सुरक्षित रखना नारी का सर्वोपरि धर्म है।